चीन की दोहरी चाल के कई सबूत आज आपके सामने आने वाले हैं। दुनिया को दिखाने के लिए चीन भारत से बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जंग की तैयारी में जुटा है। एलएसी से लगे तिब्बत के गांवों से लोग हटाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंग बिछाने की प्रैक्टिस चल रही है। समंदर में ट्रंप के महाविनाशक रोनाल्ड रीगन से मुकाबले का अभ्यास किया जा रहा है, तो आसमान में ड्रैगन इजराइल की तरह ड्रोन अटैक करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तरह दिखने वाले इस हथियार से ये क्या निकल रहा है, जरा गौर से देखिए। रॉकेट के धमाके के साथ ही हवा में दिखाई देने लगता है एक छोटा सा विमान। इस ट्रक से एक के बाद एक चंद मिनटों में कई धमाके हो रहे हैं और हर ब्लास्ट के साथ आसमान में उड़ने लगता है एक खिलौने जैसा प्लेन। ये ड्रैगन का बेहद घातक ड्रोन अटैक सिस्टम है। नागोर्नो काराबाख की तरह ही चीन एलएसी पर हिंदुस्तान के खिलाफ इजराइल मॉडल जंग की तैयारी कर रहा है। चीन आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए भी ड्रोन से प्रहार करने में सक्षम है। ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से बम बरस रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ड्रोन अपने कवर से बाहर आ जाता है। युद्ध के हालात में चीन एक साथ आसमान में कई ड्रोन से हमला कर सकता है। चीन ने युद्ध के लिए इजराइल की तरह ही ड्रोन आर्मी बना ली है। चीन के इन ड्रोन्स को सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये जंग के बीच हमला करने के बाद वापस नहीं लौटते। ड्रोन मिसाइल की तरह दुश्मन के ठिकानों को हिट करके खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। ड्रोन को कमांड सेंटर से किसी भी टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है। ये ड्रोन दुश्मन की गाड़ियों और टैंक का भी पीछा करके उन्हें खाक कर सकते हैं। चीन में ड्रोन की यह तकनीक सिर्फ 1 महीने पहले बनी है। चीन अब हवा में एक बार में 200 ड्रोन उड़ा सकता है। चीन के सुसाइड ड्रोन का नाम CH-901 रखा गया है। सेंसर की मदद से ड्रोन अपने टारगेट को तलाशता है। चीन का ये ट्यूबलर लॉन्चर किसी भी ट्रक युद्धपोत पर तैनात हो सकता है। एक बार में इस लॉन्चर से 48 ड्रोन दुश्मन पर प्रहार करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। ड्रोन के आगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा है, जिसकी वजह से ड्रोन से दुश्मन का छिपना नामुमकिन हो जाता है। एक साथ 48 ड्रोन से दुश्मन के इलाके में घुसने की वजह से किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। दुनिया में फिलहाल ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक साथ 48 ड्रोन को खत्म कर सके। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान ने इजराइल के सुसाइड ड्रोन से अटैक किया था। ड्रोन अटैक से आर्मीनिया के कई सैनिक और टैंक तबाह हो गए थे, क्योंकि सुसाइड ड्रोन दुश्मन की रेकी करने के बजाय खुद को टारगेट के करीब ले जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। हिंदुस्तान के स्पेशल फोर्सेस के पास पहले से इस तरह के ड्रोन मौजूद हैं। हिंदुस्तान को इजराइल से ऐसे घातक ड्रोन की सप्लाई जल्द होने वाली है। चीन ने एलएसी पर बारूदी सुरंग बिछाना भी शुरू कर दिया है। चीन का यह हथियार भी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तरह है, लेकिन असल में यह लैंडमाइन बिछाने वाला वेपन है। चीन अपने इस हथियार से एक बड़े इलाके में फौरन लैंडमाइन बिछाकर इलाके को सील कर सकता है। हिंदुस्तान की सेना को युद्ध के दौरान अपनी सीमा में घुसने से रोकने के लिए चीन ने ये लैंड माइंस वाले हथियार को तैयार किया है। चीन ने इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। अमेरिका के पास भी सुसाइड ड्रोन पहले से हैं, लेकिन समंदर में लड़ाई के दौरान चाइनीज ड्रोन्स अमेरिका के लिए मुश्किल हालात जरूर पैदा कर सकते हैं। चीन
अमेरिकी रोनाल्ड रीगन से मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर चुका है। चीन ने समंदर में अपने ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को तैनात किया जिससे किसी भी द्वीप पर कब्जा जमाया जा सकता है। चीन के बड़े बड़े जहाजों में टैंक लोड हैं। ये टैंक कम पानी में भी तैर सकते हैं। इन जहाजों के जरिए चीन किसी भी द्वीप पर अचानक बड़ा अटैक करने में सक्षम है। समंदर में चीन के जंगी बेड़े में ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि चीन की ये तैयारी ताइवान पर हमले की भी हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में इस वक्त कई ऐसे जहाज मौजूद हैं जिसमें टैंक के साथ हजारों सैनिक हैं। नेवी की मदद से थल सैनिकों और आर्टिलरी दस्ते को भी किसी भी बीच पर पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहे ड्रैगन ने एक और बड़ी धमकी दी है। चीन ने दुनिया को अपने शक्तिशाली एटम बम की याद दिलाई है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट में एटम बम के धमाके का वीडियो जारी किया। लिखा कि 1964 में 16 अक्टूबर के दिन ही चीन ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। चीन तब से एक परमाणु शक्ति है और पहले इस घातक हथियार का इस्तेमाल न करने की नीति पर कायम है। चीन ने इसी बहाने अमेरिका को यह धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो चीन एटम बम हमले से दुनिया को दहला सकता है। चीन भले ही सुपर पावर को धमका रहा हो, लेकिन ड्रैगन हिंदुस्तान से दहशत में है। चीन एलएसी पर युद्ध के लिए तिब्बत को खाली करना शुरू करवा चुका है। वो कुछ महीनों बाद क्या कर सकता है, इसका अंदाजा तिब्बत के हाल से पता लग रहा है। लोगों को दूसरी जगह बसाने के नाम पर चीन तिब्बत से अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर चुका है। चीन दिखावा कर रहा है कि वो ऐसा तिब्बत के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जहां बस्तियां थीं, वहां अब चीन ने जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन अब तक 96 गांव के लोगों को हटाकर रिहायशी इलाकों को आर्मी बेस में बदल चुका है। तैयारी हिंदुस्तान के राफेल से दहशत की वजह से है। चीन जानता है कि राफेल बिना उसकी सीमा में आए एलएसी के करीब बमबारी कर सकता है। चीन अब वहां से लोगों को हटाकर हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर रहा है। ड्रैगन की ये तैयारियां इस बात का सबूत है कि चीन हिंदुस्तान के साथ शांति नहीं बल्कि जंग की मंशा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।